हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे एग्जिट कर जाएंगे। यानी कि यदि आप सीरियस हैं टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस में देखना चाहते हैं तो आराम से आप बैठे रहिए हमारे साथ, हमें कुछ थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको विस्तार से समझा देंगे। इसमें एक भी पॉइंट आपको मिस होने नहीं देंगे। एकदम पूरी तरीके से एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे, एक एक चीज तोड़ करके बताएंगे कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, आगे क्या रिटर्न देगा, ये सारी जानकारी कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में रिटर्न दिया है 46.28% का, 3 साल में जो रिटर्न दिया वो 32.17% का, 5 साल में जो रिटर्न दिया वो दिया 31.03 का और एनुअल जो रिटर्न दिया है वो दिया है 28.40% का। ये तो रिटर्न दे चुका है। क्या हम लोग आगे और भी ये रिटर्न देख सकते हैं या फिर इससे कम रिटर्न मिलेगा या फिर ज्यादा रिटर्न मिलेगा, सब आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दीजिए। तो पहला हम लोगों ने इसका डिस्कस किया प्रीवियस रिटर्न क्या मिला। अब इसका थोड़ा सा और बेसिक को हम लोग देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का जो प्राइस है वो 39 रुपया 64 पैसा है। ध्यान देंगे म्यूचुअल फंड में एनएबी मायने नहीं करता है, किसी का एनएबी 10 रुपया भी रहता है तो वो काफी अच्छा रिटर्न देता है, किसी का एनएबी ज्यादा रहता है तो वो कम भी यहाँ पे रिटर्न दे सकता है। तो एनएबी के बेसिस पे हम किसी म्यूचुअल फंड को छांट नहीं सकते हैं। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। पहला चीज हमें यहाँ से पॉजिटिव देखने को मिला टाटा स्मॉल कैप फंड का कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। तो ये जो रेटिंग जो मिलता है म्यूचुअल फंड को कहां से मिलता है, तो ये मॉर्निंग स्टार रेटिंग मिलता है। इसमें मिनिमम एसआईपी की अमाउंट की बात कर लेते हैं तो आप 100 रुपया का एसआईपी से आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी फंड साइज की बात करते हैं तो इसका फंड साइज है 6951 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो क्या रिटर्न देखने को मिलता। एक चीज यहाँ पे आप टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में समझिए कि टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर आप लमसम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हम लमसम क्यों नहीं कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसने जो है अभी लमसम ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इनका जो फंड साइज था वो काफी बड़ा हो चुका था। तो इन फ्यूचर क्या हमें टाटा स्मॉल कैप फंड का कोई दूसरा म्यूचुअल फंड देखने को मिल सकता है, तो इसका आंसर रहेगा जी बिल्कुल हाँ। आने वाले टाइम पे आपको टाटा स्मॉल कैप के नाम से कुछ और म्यूचुअल फंड देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,911 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,72,813 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,94,301 रुपया। यानी कि अगर आप प्रीवियस 5 साल पहले इस म्यूचुअल फंड के अंदर 3 लाख रुपया का यदि आप एसआईपी करते यानी कि 5,000 रुपया पर मंथ, 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता आज के डेट में 6,94,301 रुपया। यदि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और ये आपके मन में डाउट आ रहा है कि आज यदि हम एसआईपी करेंगे तो इन फ्यूचर क्या हमें इतने परसेंट का रिटर्न देखने को मिलेगा, तो इसका भी आंसर मैं देने के लिए तैयार हूं, बस टाइम देते जाइए आप मेरे साथ, हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझाऊंगा। म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग यदि आप किसी भी वीडियो को सर्च करेंगे तो रिव्यू के रिगार्डिंग मेरा सबसे पहला वीडियो आप जरूर देखना पसंद करेंगे, इतना मैं आपके साथ गारंटी देता हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं होल्डिंग का। अब यहाँ पे समझेंगे मेन खेल जो है वो किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड का वो होता है स्टॉक होल्डिंग। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है आज की डेट में 51 स्टॉक लिस्टेड है। तो यहाँ पे हम सभी स्टॉक को अगर देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो 1.5-2 घंटे की हो जाएगी, तो हमें उतना लंबा नहीं करना है। जो टॉप 10 होल्डिंग जो सबसे ज्यादा इक्विटी पे है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक जरा हम लोग देखते हैं और उसके सेक्टर को देखते हैं। तो पहला आता है बीएसएफ इंडिया लिमिटेड, केमिकल के क्षेत्र पे है।
क्यूस क्रॉप लिमिटेड फाइनेंशियल, गुजरात पीपाभाई पोर्ट लिमिटेड सर्विस, आईडीएफसी लिमिटेड फाइनेंशियल, रेडिको खैतान लिमिटेड कंज्यूमर स्टफ्स, एलेंटस बैक इंडिया लिमिटेड केमिकल, नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड टेक्नोलॉजी, रेडिगेटन लिमिटेड सर्विस, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड केमिकल्स, की स्टोन रिलेटर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने टॉप 10 स्टॉक देखा तो कुछ समझ में नहीं आया, अलग अलग नया नया स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो अभी आप घबराइए नहीं, इसका जब हम लोग इक्विटी देखेंगे तो समझ में आएगा हम लोगों को अच्छे से। इसकी यदि हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को देखते हैं तो जो भी स्टॉक होल्डिंग एनालिसिस है तो इक्विटी पे है 94.8% और कैश में है 5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फिर कितने परसेंटेज में क्या है आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो सर्विस के क्षेत्र पे है 16.6, फाइनेंशियल पे है 15, केमिकल पे है 13.8, कंज्यूमर स्टेल्स पे 11.2, अदर्स पे है 10.2, कैपिटल गुड्स पे 9.9, हेल्थ केयर पे 9.7, मेटल एंड माइनिंग पे 7.8 और टेक्नोलॉजी पे है 5.8%। अभी तो जस्ट हमने रीड कर दिया, रीडिंग करके आपको बता दिया इतना इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है। लेकिन फायदा क्या है हमें, तो यहाँ पे आज के डेट में सबसे मेजर इक्विटी इंडिया पे क्या चल रहा है, जो कि हाईएस्ट पे है फाइनेंशियल पे, जो कि काफी अच्छा परसेंटेज में है, 15% के आसपास है। केमिकल के क्षेत्र में आज इंडिया अच्छा कर रहा है, कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र में इंडिया पे आज अच्छा हो रहा है, हेल्थ केयर के क्षेत्र में इंडिया में अच्छा हो रहा है, मेटल एंड माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी पे अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से, बाकी आप थोड़ा सा कमेंट में राय जरूर देंगे, यहाँ पे जो हमें सभी होल्डिंग इक्विटी सेक्टर अच्छा लगा, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे आज इंडिया काफी ग्रो हो रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर को यानी कि टेक्नोलॉजी स्टॉक होल्डिंग को टाटा स्मॉल कैप को बढ़ाना चाहिए, इसके परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। टेक्नोलॉजी में कम से कम 15% के आसपास इसको करना चाहिए। बाकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन काफी अच्छा है, काफी अच्छे सेक्टर पे है। अब हम लोग इसके एडवांस रेशियो को समझते हैं, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.50 और पीवी रेशियो 3.55। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया लमसम ब्लॉक है। एसआईपी के थ्रू आप मिनिमम 100 रुपया का एसआईपी आप इसमें कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का। यहीं पे दोनों को समझ में आएगा, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस म्यूचुअल फंड के अंदर और जो फ्रेश बायर है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 46.3 है, 3 साल में 32.2, 5 साल में 31 का और एनुअल है 28.4 का। ये तो रिटर्न दे चुका है। अब इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ऑन एवरेज रिटर्न 1 साल में 51% का रहता है, 3 साल में 26.9 का रहता है, 5 साल में 27.8 का रहता है। तो यहां से जरा हम लोग देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है, लेकिन 3 साल में बात करें अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, और 5 साल में भी ये ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा फंड है। अगर आप एक ऐसा मन में टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है स्मॉल कैप के अंदर और 1 साल में म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर जाना है, और वो भी स्मॉल कैप के अंदर, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी 1 साल में कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। अगर आपके माइंड में है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो दूसरा भी म्यूचुअल फंड में बताऊंगा स्मॉल कैप के अंदर, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन है आपका, तो फिर आप इसके अंदर आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अब बात करें शॉर्ट टर्म वाले कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ देखिए इतने सारे म्यूचुअल फंड है, जो कि है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 1 साल में 56.7 का रिटर्न आपको मिलेगा। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1 साल का रिटर्न काफी अच्छा है, 64.5। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर आप शॉर्ट टर्म लेकर के चल रहे हैं, आपके माइंड में शॉर्ट टर्म है स्मॉल कैप के अंदर, तो फिर यहाँ पे आपके लिए दो एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो क्या है इनका, 0.34% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, जो कि समझने वाली चीज होती है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकाल लेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसका शॉर्ट में हम लोग बात कर लेंगे एक बार में। तो ये म्यूचुअल फंड टाटा म्यूचुअल फंड है, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड टाटा म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। इसका टोटल असिस्ट में जो रैंक है वो 14 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,46,446 करोड़ का। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। यहाँ पे समझिएगा, ये म्यूचुअल फंड करने का मतलब टाटा स्मॉल कैप फंड नहीं, टाटा म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट हुआ था वो होता 30 जून 1995 को। चंद्र प्रकाश पेदेकर अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,46,447 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 39 रुपया 64 पैसा। बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर यानी कि 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है कि आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर के आए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।